तो स्वागत है आप सभी का रेलवे की क्लास में। तो डेली की तरह हम रुक्मणी प्रकाशन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको साइंस, रीजनिंग, जीके और मैथ सॉल्व कराता हूं और आपकी धुआंधार प्रैक्टिस रहती है और तैयारी अच्छी तो नौकरी पक्की। इसी के साथ शुरू करते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ये रुक्मणी प्रकाशन सॉल्व होने के बाद हम कोई और भी बुक लेंगे। आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको कौन से बुक से आपको रिवीजन करना है। वह बुक मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा और उससे आपकी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमने देखिए जो आपकी 14वीं क्लास था, जिन भाई बहनों ने देखा है इससे पहले वाली 14वीं, उस क्लास में उसमें हमने 39 क्वेश्चन देख लिए थे। कितने? तो 39 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम 40 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं। 40 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। 40 शायद हो गया था। हाँ, 41 नंबर देखेंगे कि नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। 40 हमारे हो गए थे। तो देखिए आपका बताना है कि नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए इसमें अगर त्रिभुज की बात करें तो पहले हमें क्या करना है। तो देखिए प्रत्येक त्रिभुज में से आपके देखिए इसको क्या करेंगे, तो इसको ए बी और ये आपका सी, फिर आपका इधर देखिए डी आ जाएगा। ये चतुर्भुज आपका क्या बन गया, तो ये चतुर्भुज बन गया। इधर देखिए एफ हो जाएगा और इसके बाद आपका इधर सी है, उसके बाद इधर जे हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए ये आपका आई हो जाएगा और आपका ये बी तो है। उसके बाद आपका यहाँ ई हो जाएगा और आपका यहाँ पे जी हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार जब देखेंगे तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी बनेगी, तो टोटल आपके 14 त्रिभुज बनेंगे। 14 त्रिभुज बनेंगे। देखिए 3 तो आपके इधर से निकल जाएंगे। फिर अब देखिए इधर ये आपका कोई त्रिभुज नहीं है, ये वाला आपका कोई त्रिभुज नहीं है, तो 3 आपके इधर से निकल जाएंगे और ये भी आपका कोई त्रिभुज नहीं है। तो ऐसे करके जब हम निकालेंगे तो टोटल आपके 14 त्रिभुज निकल के आएंगे, जिसमें आपका ए बी और ई एक त्रिभुज हो गया। उसके बाद ए बी सी, उसके बाद आपका ए बी और सी आपके दूसरा त्रिभुज। इसी प्रकार से हम काउंट करेंगे तो 14 त्रिभुज आपके निकल के आएंगे। फिर देखिए 42 नंबर क्या कह रहा है, किसी संख्या का 32% 80 है, संख्या आपकी कितनी है। तो देखिए मान लेंगे कि वह संख्या आपकी कौन सी है। मान लेंगे कि वह संख्या जो आपकी है वह x है। वह संख्या क्या हो जाएगी, तो x हो जाएगी। तो देखिए x का क्या निकालेंगे, x का निकालेंगे आपका 32% कह रहा है। 32% आपका क्या निकालेंगे, तो आपका 100 निकालेंगे। और ये बराबर किसके दे रखा है, तो आपके 80 के। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर आपका 80 इधर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 80 और 100 आपका ऊपर चला जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा, तो आपका 32 आ जाएगा। तो देखिए जब काटा पीटी करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 250 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है 43 नंबर, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं। तो किस भारतीय राज्य में आपके सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं। ऑप्शन में है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और आपका दिल्ली। तो देखिए आपके गुजरात भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत आपकी कब से हुई थी, तो आपकी 1911 से। 1911 में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। और 1933 में बात करें, देखिए 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए 44 नंबर क्या कह रहा है कि काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में आपका ऊर्जा है, शक्ति है, दाब है और बल है। तो काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो काम करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। देखिए काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा आपकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा का अगर आपका देखें मात्रक, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है। क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य बल एवं बल की दिशा में वस्तु की द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। जिसे दाब बराबर क्या होता है, तो देखिए दाब बराबर होता है बल अपॉन आपका क्या होता है, तो क्षेत्रफल।
और देखिए दाब का SI आप दाब का अगर मात्रक बात करें तो दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है 45 नंबर, दिए गए वेन आरेख को कौन सा स्थान उन लोगों को प्रतिनिधित्व कर रहा है जो आपके सभी तीन खेल खेलते हैं। आपका नीचे ऑप्शन है, ये देखिए, तो अब दिख रहा होगा आपको क्या कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख का कौन सा स्थान उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो सभी तीनों खेल खेलते हैं। तो देखिए सभी तीनों की खेल बात करें तो एस आपका एक ऐसा कॉमन आपको दिख रहा होगा, एस आपका तीनों खेल खेलता है, आपका कबड्डी भी खेलता है, फुटबॉल भी खेल रहा है और क्रिकेट भी खेल रहा है। तो एस किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है एस। 46 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नियम किसने प्रदान किया था कि तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का आवधिक गुणधर्म होता है। ऑप्शन में है ल्यूनेंट्स ने, मोजले ने, मेंडलीव ने या आपके डोबरेनर ने। तो निम्नलिखित में से किसने यह प्रदान किया था कि तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवधिक गुणधर्म होता है। देखिए ये कौन थे, तो आपके कौन थे, तो मेंडलीव थे। तत्वों के गुणधर्म उनके द्रव्यमान और आवधिक गुणधर्म होते हैं, यह नियम मेंडलीव ने प्रदान किया था। मेंडलीव आवर्त सारणी में प्रारंभ में आपके 8 स्तंभ एवं 7 क्षैतिज आपके कतार हैं। कितने, तो 8 आपके स्तंभ हैं, 8 आपके स्तंभ हैं और आपके देखिए कितने, तो आपके 7 क्षैतिज कतार हैं। कितने, 7 आपके क्षैतिज कतार हैं। फिर देखिए अगवा क्या कह रहा है 47 नंबर, थोड़ा और बड़ा कर दें, क्या कह रहा है, बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी। तो देखिए आपकी तुर्की भाषा में। देखिए बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना आपकी तुर्की भाषा में की गई थी। बाबर आत्मकथा तुझके ए बाबरी के नाम से तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाबर ने तुर्की की कविता लिखने की मुआयान शैली का जन्मदाता माना जाता है। तुझके ए बाबरी का अनुवाद आपके कब, तो 1589 ईस्वी में आपके मुंबईयान शैली के जन्मदाता हैं। और इसके देखिए अगर तजके बाबरी की अनुवाद आपके 1589 में अब्दुल रहीम खान ने फारसी भाषा में बाबर नाम से किया था। 1826 ईस्वी में मिसेस वेबर ने सर्वप्रथम बाबरनामा को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। फिर देखिए 48 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से, तो बाबरनामा वैसे लिखा किसने था, तो गुलबदन बेगम ने। किसने, तो बाबरनामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। देखिए 48 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी जिसे 2800 से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी। तो देखिए पहले हम 2800 का क्या निकालेंगे, तो देखिए क्या निकालेंगे, तो पहले हम इसका देखिए भाग विधि से इसको निकालेंगे। तो 2800 है, इससे पहले किससे काटेंगे, तो 5 से काट देते हैं, 5 से काट देते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 पचा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 पचा 25। तो 5 से किया तो 5 आपका यहाँ ऐड भी करना पड़ेगा, 5 यहाँ आपका ऐड भी करना पड़ेगा। तो देखिए 25 में से जब आपको ये घटाएंगे तो कितना इधर आ जाएगा, तो 300 आ जाएगा, 300 आ जाएगा। फिर देखिए आपका 5 में ऐसा क्या जोड़ें कि आपका 300 के करीब आ जाए। तो देखिए आपका क्या करना पड़ेगा, ये आपका 5 आपका कितना हो जाएगा, 5 आपका 10 हो जाएगा। अब 10 से कितने का आप 300 में कितने का भाग दें, तो देखिए अगर हम यहाँ से 2 कर दें तो आपका देखिए यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, तो आपका 204 आ जाएगा। कितना, 102 में जब 300 भाग देंगे तो आपका कितना, तो 2 बार में आपका 204 बार में जाएगा। फिर आपका देखिए शेषफल क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। और देखिए आपका 96 घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या, अगर 96 हम इसमें से घटा दें 2800 में से तो आपका क्या बनेगा, ये आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। फिर देखिए क्या कह रहा है, अगर दर्पण को ए बी पर रखा जाए तो निम्न आकृतियाँ सही दर्पण आपको चुनना है। देखिए यहाँ पे आपका चित्र है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और आपका देखिए आपके उत्तर आपके इधर दे रखे हैं। देखिए आपका ये है, तो आपका उत्तर इधर दे रखे हैं, ये देखिए। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, अब कई बार मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखाया है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो बिंदु के आपके नज़दीक रहेगी सबसे पहले वो दिखेगी, ये आपकी बिंदु है, सबसे पहले आपकी यही दिखेगी। चलिए देखते हैं ये आपका है किस में बिंदु आपकी दिखेगी, 1 मिनट।
देखिए यह ऑप्शन है किसमें, तो देखिए मैंने पहले ही बताया था कि जो बिंदु जिसमें दिखेगी वही सबसे पहले होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 में आपका बिंदु दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबसे पहले। इसमें देखिए ये उल्टा हो गया, ये तो आपका होगा नहीं, ये आपका सेम उसी तरह ये भी नहीं होगा। तो देखिए आपका यही होगा, कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। और देखिए ऑप्शन नंबर 4 सी में दे रखा है। फिर देखिए क्या कह रहा है 50 नंबर, भारतीय मूल के लियो वार्डाकर निम्नलिखित में से कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं। भारतीय मूल के लियो वाराडकर निम्नलिखित में से कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिए ये आपके आयरलैंड के, भारतीय मूल के लियो वाराडकर वर्ष 2018 में आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे। कब, तो आपके वर्ष 2018 के थे, वर्ष 2018 के थे आपके आयरलैंड के आपके प्रधानमंत्री। और भारतीय मूल के लियो वार्डेकर दूसरी बार दिसंबर 2022 में आयरलैंड के आपके प्रधानमंत्री बने। अभी आपके 2022 में भी आपके दूसरी बार ये आपके वहाँ के आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं प्रेजेंट टाइम में। और भारतीय मूल के ऋषि सुनक कहाँ के हैं, तो ब्रिटेन के। देखिए भारतीय मूल के ऋषि जो आपके सुनक हैं वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। और भारतीय मूल के एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। और भारतीय मूल के आपके परविंद्र जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। और भारतीय मूल के हलीमा याकूब सिंगापुर की राष्ट्रपति हैं। और भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी लैटिन अमेरिका देश की सूरीनामा के राष्ट्रपति हैं। और भारतीय मूल के बाबेल रामकलावन आपके सेजल के राष्ट्रपति हैं। और भारतीय मूल के पृथ्वीराज सिंह रूपन मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं। तो देखिए कितने सारे आपके लोग हैं जो बाहरी विदेशों में आपके कोई राष्ट्रपति है तो कोई प्रधानमंत्री हैं। फिर देखिए 51 नंबर क्या कह रहा है कि किसी टंकी को एक पाइप जो है 4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 10 मिनट में खाली कर देता है। जब टंकी आधी खाली थी तब दोनों ही पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, तो टंकी को कितना आपका समय में भर जाएगा। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए इसके लिए क्षमता निकालें। और कितना बता रहा है, 4 आवर, कितना बता रहा है आपका 4 आवर। एक तो आपका 4 आवर बता रहा है और क्या बता रहा है, देखिए 4 घंटे में भर सकता है। और दूसरा जो है पाइप वो 10 घंटे में खाली कर सकता है। मान लीजिए आपका ए पाइप है और ये आपका 10 घंटे वाला आपका बी पाइप है। तो देखिए इनकी क्षमता निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, इनकी क्षमता आ जाएगी 20 आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ये 4 से कटेगा, 4 5 20 और ये आपका 10 है, 10 दूना 20। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो देखिए इनका पहले देखिए दोनों पाइप को अगर इनकी क्षमता कितनी है, तो देखिए आपकी 10 है, 10 है। और आपकी कितनी है, तो 5 - 2। देखिए आपका आ जाएगा कितना, तो 10 बटा आपका 3 आ जाएगा। और जब 10 में से 3 से भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3 सही 1 बटा 3। और इसको अगर घंटे में चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 घंटा 3 आवर्स और आपका 20 मिनट आ जाएगा, 3 आवर्स 20 मिनट। ऑप्शन नंबर सी में है। बावन नंबर देखिए क्या कह रहा है, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है। तो अंडप है, पंखुड़िया है, ब्राहदल है या पुंकेसर है। तो किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है, तो देखिए इसे कहा जाता है बाह्यदल। क्या कहा जाता है, इसे बाह्यदल कहा जाता है। और 52 नंबर है, सॉरी 52 नंबर है ना, इसे अंडप कहते हैं, सॉरी इसे अंडप कहते हैं। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को आपका अंडप कहा जाता है। पुष्पों का अध्ययन आपके एंथोलॉजी में किया जाता है। किसको, देखिए फूलों का जो अध्ययन क्या कहा जाता है, तो एंथोलॉजी कहा जाता है। अब पुष्प तने या शाखाओं के शीर्षक अथवा पत्ती के अक्ष पर उत्पन्न होकर प्रजनन कार्य करती है, फल एवं बीज उत्पन्न करती है। अब पुष्प के 4 भाग होते हैं। फिर देखिए 53 नंबर कह रहा है, दी गई विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करना है। क्या कह रहा है, जिस प्रकार अन्वेषण करने का अर्थ होता है खोजने से संबंधित है, उसी प्रकार आपका चहलकदमी किससे संबंधित है। तो चहलकदमी आप किससे है, तो भ्रमण से। देखिए जिस प्रकार अन्वेषण करना खोजने से संबंधित होता है, उसी प्रकार चहलकावादी भ्रमण करने से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका 54 नंबर कह रहा है, यदि एक 8 संख्या, क्या कह रहा है, यदि एक 8 अंकीय संख्या आपका 136 P 5785 आपका
15 से पूर्णतः विभाजित है तो p की न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखिए अगर विभाजित होने पर इनका जो p का मान होगा आपका 5 और 3 से विभाजित होगा। किससे, तो देख लेते हैं एक बार। देखिए क्या दे रखा है आपका 1 + 3 + 6 + p दे रखा है। उसके बाद क्या है 5 है, फिर क्या है 7 है, फिर आपका 5 है, फिर प्लस क्या है तो 8 है, बराबर क्या हो जाएगा। देखिए आपका हो जाएगा 35p हो जाएगा। कितना, तो 35p हो जाएगा। अगर 35 + 3 से विभाजित होगा तो देखिए अगर क्या करें, अगर अब बात करें तो देखिए 35 प्लस आपका p बराबर क्या, देखिए आपका यह होगा 3। इससे सभी विभाजित होंगे। किससे, तो सभी विभाजित होंगे आपके p 1 4 7 आपका डैश डैश। किससे, तो आपका देखिए। और न्यूनतम संख्या की बात करें, न्यूनतम मान आपका कौन सा हो जाएगा, यही पूछ रहा था कि आपका p का न्यूनतम मान कौन सा हो जाएगा। देखिए p का न्यूनतम मान होगा आपका 1 आपका। देखिए सबसे पहले आपका 1 है, तो देखिए आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका डी में दे रखा ऑप्शन नंबर। आपका 1 कौन सा होगा p का न्यूनतम मान, तो आपका 1 होगा। वैसे आपको कितने दे रखे थे, आपको पहला था 1 था, 4 था और 7 था। सबसे न्यूनतम सबसे छोटा कौन सा था, तो आपका फर्स्ट नंबर था। फिर देखिए क्या कह रहा है 55 नंबर में, किसी थैले में कुछ लाल आपके ए, पीले आपके बी हैं और हरे आपके सी टोकन रखे हुए हैं। यदि ए बी अनुपात आपका 3:8 हो, बी सी अनुपात 6:13 हो, तो ए बी सी का मान क्या होगा। तो देखिए क्या दे रखा है, ए अनुपात बी बराबर क्या दे रखा है आपका, तो 3:8 आपका 8 दे रखा है। 3:8 दे रखा है। और इनको देखें तो क्या करें, तो देखिए आपका अगर इसमें हम किससे, तो 6 से मल्टीप्लाई करा दें। किससे, इसमें अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करा दें तो क्या आ जाएगा, तो 3 छक्का 18 हो जाएगा और आपका 8 और फिर आपका क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। 8 छक 48 हो जाएगा। फिर देखिए फिर बी सी आपका दे रखा है। बी सी कितना दे रखा है, बी सी बराबर कितना है, तो 6 है और 13 है। तो इसमें भी वही करेंगे। देखिए इसमें किससे, तो आपके 7 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 7 से, तो देखिए किससे होगा, 1 मिनट। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, अगर इसमें हम किस में मल्टीप्लाई करा दें, 1 मिनट, इसमें आपका 8 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, 8 छक आपका 48 हो जाएगा, तभी तो आपका बराबर आएगा। उसके बाद ये क्या आ जाएगा, फिर आपका 13 8 कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। फिर देखिए आपका कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। फिर देखिए अगर ए बी सी की मान की बात करें, ए और बी सी आपका मान बात करें तो क्या आ जाएगा, देखिए 18 अनुपात 48 अनुपात क्या हो जाएगा 104। देखिए 48 सेम है तो आपके नहीं लेंगे, एक 18 हो जाएगा, एक आपका 48 हो जाएगा, 104 हो जाएगा। ये आपका है किस में, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। इसमें है तो आपके देखिए इसको काट देंगे। क्या इससे काटेंगे, तो देखिए आपका 2 से काट देते हैं। 2 9 18, ये आपका 24 बार कट जाएगा और ये आपका कितने बार, तो आपका 52 बार कट जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या रहा, tan अल्फ़ा बराबर दे रखा है √2 - 1 हो तो tan अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा आपको बताना है। अगर देखिए tan अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए tan अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा tan अल्फ़ा माइनस हाफ 1/tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा तो देखिए आपका इधर हो जाएगा √2 - 1 माइनस 1/√2 - 1। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर -1 बटे में क्या हो जाएगा, तो √2 - 1। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा 2
प्लस 1 हो जाएगा। ये देखिए आपका जब स्क्वायर हुआ तो ये आपका हट जाएगा, फिर क्या आ जाएगा -2 √2 -1, और नीचे क्या था तो √2 -1 था। और यह हो क्या जाएगा, अगर इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो आपका बचेगा क्या 1 माइनस √2 बचेगा, और नीचे आपका क्या है तो √2 -1 है ये है, बराबर देखिए ये आपका कट जाएगा, क्या आ जाएगा तो आपका -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, इसमें ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए क्या दे रखा है कि उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए इसमें कितने हैं तो 1 2 3, इसमें कितने हैं तो 4 हैं। तो इसमें कितने हैं तो आपके 4 हैं। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने हैं तो 7 हैं। इसमें देखें तो इसमें भी 4 हैं। इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने हैं तो 8 हैं। तो देखिए आपका है किसमें तो देखिए आपके विकल्प आपका तीसरा जो है आपका वह संबंधित नहीं है। तीसरा है किसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। इसमें आपके 7 हैं, बाकी आपके देखिए सभी आपके सम हैं। बी और ये आपके सम है, बाकी आपके अलग अभी सम है। फिर देखिए क्या है, बल का समीकरण में एफ किसके बराबर है। बल के समीकरण में एफ किसके बराबर है, तो देखिए ये आपका होता है एम ए के किसके, तो बल के समीकरण बराबर होता क्या है, एफ बराबर होता है आपका एम ए। यदि बल एम क्या होता है तो एम आपका द्रव्यमान होता है, और वस्तु पर आपके एफ बल के आरोपित करने से उसमें बल की दिशा में या ए आपका क्या होता है तो ए आपका त्वरण होता है। गति के द्वितीय नियम के अनुसार देखें तो आपका एफ बराबर एम ए होता है। फिर देखिए 59 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 59 नंबर कह रहा है दिए गए वाक्य का सबसे अधिक उपयुक्त किसके साथ पूरा करेगा। एक राजा के पास हमेशा क्या होता है, तो एक राजा के पास हमेशा आपका क्या होता है तो राज्य होता है। देखिए एक राजा के पास हमेशा राज्य होगा। फिर देखिए किसी सुबह एक्स और वाई किसी पार्क में एक दूसरे के आमने सामने चलते हैं। किसके, तो एक्स और वाई एक दूसरे के आमने सामने चलते हैं और वो प्रस्थान करते हैं। वह दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उस समय वाई का छाया एक्स के दाहिनी ओर पड़ता है। किसका, देखिए आपका एक्स है और वाई है किसका, तो देखिए उस समय वाई का छाया एक्स के, वाई का जो छाया है देखिए वाई का छाया आपका इधर पड़ेगा, और इसका देखिए इसका किधर पड़ेगा तो इसका इधर पड़ेगा। तो पूछ रहा है एक्स किस दिशा की ओर देख रहा है। एक्स देखिए एक्स जो है आपका दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है। देखिए दिशाएं आपकी 2 प्रकार की होती हैं, ये आपका नॉर्थ है, आपका ये देखिए आपका साउथ है, फिर आपके देखिए ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। देखिए आपका एक्स किस दिशा की ओर देख रहा है, तो एक्स देखिए आपके ये नीचे की साइड है तो कहाँ पे देख रहा है तो आपके उत्तर साइड की ओर। देखिए उत्तर आपका ऑप्शन दक्षिण साइड की ओर देख रहा है, तो देखिए आपका दक्षिण है किस में तो ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए कह रहा है यदि 152 पेन का क्रय मूल्य आपका 10 रुपये है तो 5 रुपये में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं। 10 रुपये में कितने हैं तो देखिए 10 रुपये में आपको कितने मिल रहे हैं तो 152 मिल रहे हैं। कितना, तो 10 रुपये में बात करें आपको कितना पेन मिल रहा है तो 152 पेन मिल रहा है। फिर और देखिए अगर 1 रुपये में बात करें 1 रुपये में कितना मिलेगा, 192 बटा आपका 10 कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा। और अगर फिर देखिए फिर निकालना है 5 रुपये में निकालना है तो 5 रुपये क्या करेंगे 192 अपॉन में क्या हो जाएगा 10 और इंटू में आपका 5 हो जाएगा। फिर देखिए आपका कट जाएगा, ये 5 दूना 10 और 2 को जब 192 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। देखिए 96 है किसमें, ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए क्या कर रहे हैं, यदि 23 गुणे 31 बराबर आपका कितना है 713 है तो इससे जब 0.013 भागा डिवाइड 31 को कितना आपका होगा। तो देखिए आपको क्या दे रखा है तो 0.02 दे रखा है, बराबर आपका क्या आ जाएगा 1 मिनट
देखिए अगर डिवाइड करेंगे तो देखिए एक बार क्या करेंगे तो देखिए 23 बराबर क्या हुआ है, 23 गुणे 31 कितना हुआ है, तो आपका 23 आया है। कितना, 1 मिनट। तो देखिए आपका अगर देखिए 23 गुणे 31 किया है तो कितना आया आपका, 713 आया है। 713 आया है। तो देखिए 23 इधर करेंगे और 713 अपॉन में क्या हो जाएगा, तो आपका 31 इधर आ जाएगा। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। कितना, 1000 से भाग दे देंगे। 1000 से भाग देंगे तो 23 बटा आपका 100 हो जाएगा। यह आपका 1000 होगा और 713 बटा क्या हो जाएगा, 31 गुणे आपका 1000। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, इधर तो आपका हो जाएगा 0.023 और इधर क्या आ जाएगा, इधर देखिए आपका हो जाएगा 0.713 अपॉन में क्या हो जाएगा, तो 31 हो जाएगा। फिर आपका देखिए इधर देखिए क्या आ जाएगा, तो 0.02 बराबर 0.713 इंटू 10 और 31 गुणे आपका 10 हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, देखिए 0.023 बराबर आपका क्या आ जाएगा, तो 0.0713 प्लस आपका 31 जोड़ देंगे तो आपका आ कितना जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 0.023 आया था। इसको आपका देखिए इसमें जोड़ने से आया था। किस में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। ये क्वेश्चन थोड़ा आपका लेंदी था और थोड़ा बोरिंग भी था। अगर नहीं समझ आए तो दोबारा देख लीजिएगा या तो आप खुद से इसे सॉल्व कीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। फिर देखिए 63 नंबर कह रहा है, छः छात्रों के एक समूह ने किसी परीक्षा में भाग लिया। छः छात्रों के एक समूह ने किसी परीक्षा में भाग लिया। बाद में परीक्षा देकर एक अन्य परीक्षार्थी समूह में शामिल हुआ। नए छात्र के प्राप्तांक को जोड़ने पर समूह के अंक औसत जो आपका होता है वह 3 बढ़ जाता है। नए छात्र की प्राप्तांक समूह के पहले का औसत अंक से आपका कितना ज़्यादा है। तो देखिए मान लेंगे 6 छात्रों का औसत अंक कितना है, जो 6 आपके स्टूडेंट हैं उनका अगर मान लेंगे देखिए कितना है, तो 6 स्टूडेंट जो हैं आपके उनका छात्र क्या मान लेंगे, प्राप्तांक तो आपका x मान लेंगे। और नए छात्र का क्या, नए जो आपका नया कैंडिडेट आया आपका, न्यू जो आपका स्टूडेंट आया उसका क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा। तो देखिए 6x प्लस वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा और बराबर क्या है, तो देखिए x प्लस 3 हो जाएगा। फिर देखिए आपका 6x प्लस वाई और देखिए 7 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका 7x और क्या हो जाएगा प्लस आपका 21 हो जाएगा। 7 3 21 इससे हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या आ जाएगा, तो y देखिए y माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। देखिए 7x में से आपका 6 चला जाएगा, क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और नए छात्र का और पुराने छात्र का औसत कितना आ जाएगा, तो आपका 21 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है। फिर देखिए कह रहा है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। तो देखिए आपका सेल या बैटरी चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। आपके वोल्ट मीटर के धन इलेक्ट्रोड के एक एनोड ऋण इलेक्ट्रोडों को कैथोड कहते हैं। जब विद्युत अपघटन में धारा प्रवाहित की जाती है तो आपका धनायन कैथोड की ओर और ऋणायन एनोड की ओर चलने लगते हैं, उन पर जाकर आपके जाम हो जाते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है आपका 65 नंबर, प्रसिद्ध भारतीय लेखक आमिष त्रिपाठी रामायण पर आधारित एक श्रृंखला लिख रहे हैं। इनमें पहले 2 किताबें राम और सीता पर केंद्रित है। इस श्रृंखला का तीसरी किताब किस पात्र पर आधारित होगी। ऑप्शन में है रावण, लक्ष्मण, हनुमान और भरत। तो देखिए ये आपके किस पे है, तो रावण पे। देखिए प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमीश त्रिपाठी रामायण पर आधारित आपकी एक श्रृंखला लिख रहे हैं, जिनमें पहले 2 किताब आपके राम और सीता के रूप में उसने केंद्रित किया था। इस श्रृंखला में तीसरा जो आपका किरदार है वो आपके रावण के पात्र पर आधारित है। अमरीश त्रिपाठी रामचंद्र श्रृंखला में की गई पुस्तकें हैं। राम आपके क्या हैं, तो आपके इक्ष्वाकु वंशज हैं और सीता क्या है, तो मिथिला के योद्धा हैं। और रावण क्या है, तो आर्यावर्त का शत्रु है और लंका का युद्ध है। फिर देखिए आपका 66 नंबर क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 40 है
तो इनमें से एक संख्या आपका 2.50 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो देखिए दूसरी संख्या निकालने के लिए मैंने बार बार आपको बताया क्या करेंगे, 40 डिवाइड क्या कर देंगे 2.5 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, तो आपका 16 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर डी में है। फिर देखिए क्या कह रहा है, 67 नंबर, किसी घन के किनारे को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है तो उसका आयतन आपका 488 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो इस स्थिति में घन का प्रत्येक किनारे की लंबाई क्या होगी। तो देखिए मान लेंगे घन की लंबाई क्या हो जाएगी, तो x किलोमीटर, क्या हो जाएगी x किलोमीटर। तो देखिए x प्लस 2 क्या करेंगे, घन कर देंगे, माइनस एक्स क्यूब कितना हो जाता है, तो आपका 488 हो जाता है, 488 हो जाता है। तो देखिए आपका अगर x प्लस 2 का क्यूब करें तो क्या हो जाएगा, तो आपका x क्यूब हो जाएगा प्लस आपका 2 क्यूब हो जाएगा प्लस क्या आ जाएगा आपका 3x प्लस 2x प्लस 2 माइनस एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 488, ये आपका दे रखा है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 8 इधर हो जाएगा और 6x स्क्वायर हो जाएगा बराबर आपका 12x बराबर क्या दे रखा है, तो 488 दे रखा है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6x स्क्वायर इधर है और ये आपका देखिए 12 आपका है, तो आपका हो जाएगा 12x और देखिए ये आपका इधर आ जाएगा, तो आपका 8, ये आपका 8 और 488 माइनस हो जाएगा, तो आपका किधर इधर 480 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। फिर देखिए आपका देखिए क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 80 बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 0 हो जाएगा। अब फिर देखिए क्या आ जाएगा, तो देखिए इनको समान रखने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आपका ये 10x और क्या हो जाएगा 80 लाना है, तो क्या करेंगे, तो देखिए आपका 8x कर देंगे बराबर किसके हो जाएगा, ये आपके 80 के हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 0 हो जाएगा। फिर देखिए क्या करेंगे, x प्लस 10 को आपका एक कॉमन ले लेंगे, आपका माइनस इधर 8x को कॉमन ले लेंगे, इधर क्या बचेगा x प्लस आपका 10 बचेगा बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या होगा, x प्लस 10 माइनस एक्स प्लस माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो देखिए एक मान आपका x का 8 आ जाएगा और एक मान आपका x का क्या आ जाएगा, तो माइनस आपका 10 आ जाएगा। तो देखिए घन की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्या, तो घन की भुजा आपकी ऋणात्मक नहीं होती है, इस वजह से क्या हो जाएगी, तो आपकी 8 हो जाएगी। 8 देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इनमें से नीचे दिए गए कौन सा अनुमान निहित है। क्या कह रहा है, देखिए तर्क, यदि आप शास्त्रीय नर्तक हैं तो हमारे पास आपके लिए एक रोमांचक काम है। अनुमान क्या कह रहा है, देखिए कि हमें एक शास्त्रीय नर्तक की ज़रूरत है। दूसरा कह रहा है कि आप एक शास्त्रीय नर्तक हैं, तो कौन सा आपका निहित होगा। तो देखिए आपका कथन आपके सी होगा, कौन सा, केवल आपका एक निहित होगा। देखिए कथन के अनुसार अगर बात करें, यदि आप शास्त्रीय नर्तक हैं तो हमारे पास आपके लिए एक रोमांचक काम है, हमें एक शास्त्रीय नर्तक की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें निहित है, ये आपका। फिर देखिए आपका कितना नंबर है, 68 नंबर होगा, 69 नंबर है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आपका पर्याप्त होगा। तो p प्लस क्यू का स्क्वायर बराबर 16 दे रखा है, तो p माइनस क्यू बराबर 4 है और r बराबर 2 है। तो देखिए आपका अगर देखें तो दोनों सवाल का जवाब देने के लिए ना तो कथन 1 आपका पर्याप्त होगा, ना तो कथन आपका 2 पर्याप्त होगा। क्यों, क्योंकि देखिए दोनों कथन में मिलाकर अगर p और q और अगर r की बात करें तो कोई निश्चित मान आपका नहीं निकल सकता है। क्यों,
यहाँ आपका देखिए P + Q बराबर 16 और -PQ और बराबर 4 R बराबर 2 दे रखा है। तो इसका कोई निश्चित मान आपका नहीं निकल सकता है, इसलिए ना तो आपका कथन 1 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ना तो कथन आपका 2। 70 कह रहा भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक बिल 2017 में कौन से मंत्रालय द्वारा पारित किया गया था? तो देखिए आपके वित्त मंत्रालय द्वारा। देखिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के अंतर्गत एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ अनुसूची में दर्ज किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इस अपराध का मूल्य कम से कम आपका 100 करोड़ होना चाहिए। देश में पहली बार भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर लगाया गया है। फिर देखा 71 नंबर का, नीचे दिए गए 4 विकल्प में से उपर्युक्त विकल्प के द्वारा निम्नलिखित को पूरा करें। एक कार्यालय में हमेशा क्या होता है? तो एक कार्यालय में हमेशा क्या होता है? तो पराधिकारी होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 71 नंबर। 72 नंबर क्या कह रहा है? 62,500 पर 21% की वार्षिक दर से आपका 1/1/2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो 21% का अगर वार्षिक ब्याज दर की बात करें आपका 1.5 वर्ष की, तो चक्रवृद्धि ब्याज देखें तो प्रतिशत बराबर देखिए आपका क्या हो जाएगा? 21 प्लस 21/2 प्लस 21 गुणे 21 अपॉन में आपका क्या हो जाएगा? तो आपका 1 मिनट आपका 2 हो जाएगा। और देखिए इसके अपॉन भी क्या हो जाएगा? तो आपका 100 हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा इधर? इधर आपका हो जाएगा 21 प्लस 10.5 क्या? तो 10.5, 1 मिनट दिख नहीं रहा होगा, 10.5 आ जाएगा। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा इधर? इधर आपका हो जाएगा 21 गुणे 10.5 अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में आपका 100 हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या आ जाएगा? तो आपका ये दोनों जुड़ जाएगा, आपका दोनों जुड़ेगा 21 और 10 प्लस 10.5 जुड़ेगा, तो आपका क्या हो जाएगा? तो 31.5 प्लस 2.205 बराबर है किसके हो जाएगा? तो आपके 33.75 के। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो कितना दे रखा है? 62,500 बराबर क्या हो जाएगा? तो कितना आया है? 33.705 आया है ना। या पान में क्या हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। कटे पीटेगा तो कितना आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 21,065.62 आ जाएगा। क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है? 73 नंबर कह रहा है इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है 73 नंबर में? तो देखिए आपके ऑप्शन नंबर बी, दिल की धड़कना। दिल का धड़कना स्वैच्छिक क्रिया नहीं है। वह क्रियाएं जो इच्छानुसार सोच विचार कर आप कर नहीं कर पाते हैं उन्हें अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। और अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं। अचानक किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया जिसमें मस्तिष्क संबंधित नहीं होता उसे प्रतिक्रिया कहते हैं। प्रतिक्रिया एक मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। 74 कह रहा है कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका आपका प्रयोग किया जाता है? देखिए किसका? तो कोक का। कार्बन के भिन्न अपरूपों में धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में कोक का प्रयोग किया जाता है। कोक का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, देखिए क्या कह रहा है? पुनीत ने अपनी यात्रा करीब आपकी 2:45 और 2:45 2 अनुपात 45 और अनुपात 46 पर शुरू किया और वह गंतव्य पर आपका इतने बजे पहुंचा। तो अनित ने प्रणीत को 58 मिनट 40 सेकंड पर यात्रा शुरू कर गंतव्य स्थान पर उसे 50 मिनट 29 सेकंड द्वारा पहुंचाया गया। अनित ने अपनी यात्रा पूरी करने में कितना समय लगाया? तो देखिए है कितना? तो आपको कितना दे रखा है? 2.2 अनुपात 45 अनुपात कितना है? तो 46 है। इससे क्या आपका जोड़ देंगे तो कितना? तो देखिए 0:58 और आपका कितना हो जाएगा?
ये आपका हो जाएगा। फिर देखिए आप आ कितना जाएगा, तो 3, ये आपका इतना आ जाएगा। ये आपका प्रारंभिक समय हो जाएगा। क्या आपका प्रारंभिक समय हो जाएगा। ये आपका प्रारंभिक समय हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, फिर जोड़ेंगे कितना, तो आपका दे रखा है कितना, तो 4:55 अनुपाते आपका 57 दे रखा है। तो कितना आ जाएगा, और फिर कितना जोड़ेंगे, तो 0:50 अनुपाते 29 को कितना आ जाएगा, तो देखिए ये आ जाएगा 5.4626। ये क्या है, तो आपका गंतव्य समय है। ये आपका क्या हो जाएगा, गंतव्य समय। देखिए घटाएं बढ़ाएंगे, ये आपका क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, तो ऑप्शन नंबर डी 2 घंटा 2 मिनट लगेगा। कितना, 2 घंटा 2 मिनट लगेगा। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। देखिए आपका नीचे उत्तर दे रखा था। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। अगर चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि आपके सबसे पहले जो मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आप सभी का दिन शुभ हो। आज तक का वीडियो यहीं तक, फिर आपको मिलेंगे एक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, हम आपको मिलेंगे।